लेकिन जैनियों की बात मुझे बहुत वर्षों तक समझ में नहीं आई। मैंने कहा ये जैनियों का क्या नाटक है, ये जैनियों के मंदिरों में क्या नाटक होता है? भगवान खावे नहीं और दूसरों को खाने नहीं देवे। अरे भाई ठीक है, अपन ले गए तो भगवान खा ले, बस संतोषी है कि जैसे चौके में तुम कोई सामान लेके जाते हो ना, तो महाराज ले लेते थे तुम्हें, तो मंदिर में तुम इतने सामान चढ़ाते हो, बर बर गोले चढ़ाते हो, भगवान खा ले हुए तो अपन को संत, चलो भाई भगवान ने खा लिया। तो बोलो रे जैनियों, तुम्हारे भगवान खाते हैं क्या? चलो उनने नहीं खाया तो कम से कम तुमने जो चढ़ाए हो उनको तो खाने दो। मुझे पता नहीं तुम लोग खाते हो कि चढ़ा हुआ है, ये सागर है, कुछ भी हो सकता है। नहीं 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 खाते। फिर क्यों, इसका प्रश्न जवाब चाहिए मुझे। भगवान खाते नहीं है, उनको कोई लेना देना, और भक्त खाता नहीं, छूता नहीं, हाथ धोता है, निर्माल में हाथ लग जाए, फिर क्यों चढ़ावा है? ये वेस्टेज है। वर्षों तक ये बात समझ में नहीं आई, कहा नहीं किसी से, लेकिन अंदर तो बात, जब ज्योतिष शास्त्र पढ़ा, वास्तु पढ़ा, तब ये बात समझ में आई। ना भगवान को चढ़ाने दे रहे हैं, ना स्वयं को खाने दे रहे हैं, यही ले जाकर के सगुन है, क्योंकि वो बड़ा आदमी है। बड़े आदमी के बाद खाली हाथ नहीं जाना, बस सवाल इतना सा, खाली हाथ नहीं जाना बड़े आदमी, क्योंकि वो बड़ा आदमी है। बोलो भगवान बड़ा है छोटा है, बस वहां खाली हाथ मत जाना, क्योंकि भगवान वही देखेगा पूरा ही नंगा आया है कि थोड़ा मुट्ठी भर देख करके कर्म कहेगा, भगवान भी कहेगा नहीं अभी इसका पुण्य। मुट्ठी कैसी है? बंधी हुई मुट्ठी देख करके, बंधी मुट्ठी लाख की। मंदिर जाओ मुट्ठी बांध करके जाओ, भगवान को भी लगे कि नहीं अभी इसके पास पुण्य है, और थोड़ा भी पुण्य तुम्हारा है, फिर भगवान जो तुम्हें मिलाएगा वो पुण्य का भंडार भर जाएगा। अब गुरु की ओर बता दो, हम तुमसे छोटे हैं कि बड़े? हाँ ठीक। तो बेटा अब जो खाली हाथ आएगा वो ठुकरा दिया जाएगा, क्योंकि ये दरबार बड़े का दरबार है। बड़े के दरबार में खाली हाथ मत जाना। जब भी दरबार में जाओ कुछ ना कुछ। अभी बताओ, सागर उदय तीर्थ क्षेत्र बड़े आदमी का बन रहा है कि गरीबों का? और तुम आए हो, क्या क्या लाया? और जो बेटा खाली हाथ आया समझ लिया ठुकरा दिया जाएगा, और जो मुट्ठी में भली एक दाना लाएगा उसकी फसल लहरा जाएगी। सगुन। बहुत दिन के बाद समझ में आए कि जैन मंदिर में क्यों गुरुओं को क्यों चढ़ाते हो? वहां तो चढ़ाते हैं कम से कम गुरु उसमें से कुछ ले लेते, तुम्हारे गुरु तो कुछ नहीं लेते, फिर भी चढ़ाते। क्यों? गुरु बड़ा है, गुरु बड़ा है। लेने नहीं जाना, मंदिर में लेने नहीं जाना। सुदामा ने भी कहा नहीं एक बार भी, 8 दिन रहे सुदामा, एक बार भी नहीं कहा कि मैं कुछ लेने आया हूं। तुम भी मंदिर में जाके पूछे भगवान क्यों आया है? क्योंकि इस दरवाजे तो वही आते हैं, मिले माए घनी गम्मा। हाँ, तुम सम्यक दृष्टि जाने। नहीं भगवान, मैं लेने नहीं आया हूं। ये मुट्ठी भर चावल बचे थे तो मैंने मन कहा कि चलो ये भगवान को दे के आ जाओ। मैं तेरे दरवाजे तुझे कुछ देने आया हूं। मैं दाता हूं, भिखारी नहीं आया हूं, तुझे देने आया हूं। तुझे देने आया, देने का मन हो। मंदिर जाओ देने के भाव से जाओ। कभी गुरुओं के पास जाओ तो क्या भाव से? क्यों आए हो भाई, पधारे क्यों? अरे महाराज जी कुछ देने का मन है।
इसलिए गुरु को ढूंढ रहा हूं। मुझे कुछ देने का मन है, इसलिए गुरु को ढूंढ रहा हूं। महाराज जी हमारे यहाँ चतुर्मास कराना है। क्यों? महाराज बहुत परेशान है, बहुत परेशान है, और आप आ जाएं। नहीं नहीं नहीं, चतुर्मास क्यों कराना है? बोले भगवान गुरुदेव कुछ खर्च करने का भाव है, कुछ दान करने का भाव, इसलिए चतुर्मास। देखो वो चतुर्मास कितना फलता है तुम्हें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।